हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। मेरा क्लिनिक वर्ल्ड क्लास डेंटल क्लिनिक ये पुणे के एफसी रोड पे लोकेटेड है। जो आज का मैं वीडियो बना रही हूँ स्पेशली मेरे पेशेंट्स के लिए है जो हमेशा पूछते हैं कि टीथ वाइटनिंग क्या होता है, उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मैंने टीथ वाइटनिंग करवाना चाहिए क्या, कितने फ्रिक्वेंटली करवाना चाहिए और बहुत कुछ। तो टीथ वाइटनिंग ये एक प्रोसीजर है जिसमें दांतों का शेड चेंज हो जाता है। कौन से टाइप्स होते हैं? तो बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है केमिकल टीथ वाइटनिंग, एक होता है लेज़र टीथ वाइटनिंग। अभी दोनों में फ़र्क क्या है वो बताती हूँ। केमिकल टीथ वाइटनिंग में हम केमिकल्स यूज़ करते हैं दांतों के ऊपर और उसको दांतों को वाइट करते हैं। लेज़र टीथ वाइटनिंग एग्जैक्टली सेम होता है, खाली सेम केमिकल को हम विद द हेल्प ऑफ लेज़र थोड़ा पेनिट्रेशन उसका ज़्यादा हो जाता है, एक्टिवेशन थोड़ा फास्टर हो जाता है और रिज़ल्ट जो होते हैं कभी कभी 2 सिटिंग्स में आने वाले सिंगल सिटिंग में आ जाते हैं। अगर पेशेंट पूछते कि आप कौन सा रिकमेंड करोगे, तो ऑब्वियसली मैं लेज़र टीथ वाइटनिंग रिकमेंड करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे हम मैक्सिमम केसेस लेज़र टीथ वाइटनिंग से करते हैं। दो बिगेस्ट एडवांटेज, एक होता है कि चेयर टाइम कम लगता है, सेकंड सिटिंग्स कम लगते हैं इसलिए कॉस्ट भी कम हो जाता है। तो ये दो रीज़न है इसके लिए हम लेज़र टीथ वाइटनिंग रिकमेंड करते हैं। पेशेंट ये भी पूछते हैं कि क्या स्टेप्स होंगे, आप मुझे सुई लगाओगे क्या, इंजेक्शन दोगे क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टीथ वाइटनिंग में ऐसे कुछ भी इन्वेजिव नहीं होता। इसमें अगर जैसे आप क्लिनिक में आते हो और बोलते हो कि टीथ वाइटनिंग करवाना है या करवाना नहीं है क्या, करवाना चाहिए क्या, तो हम आपका पहले शेड सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा शेड है पेशेंट का और आपके एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आप कुछ कुछ पेशेंट का शेड बहुत डार्कर साइड को होता है, उनको एकदम वाइट दांत चाहिए होते हैं, तो ऐसे केसेस में कभी कभी 2 सिटिंग्स रिकमेंडेड होते हैं। नॉर्मली सभी पेशेंट के एक्सपेक्टेशन बहुत 2 या 3 शेड उनको जंप करना होता है, ऐसे केसेस में सिंगल सिटिंग में हो जाता है। एक बार आपका शेड सिलेक्शन हो जाता है, हम दांतों का क्लीनिंग करते हैं जिसमें दांतों के सरफेस पे जो प्लाक होता है, कैलकुलस या स्टेन्स होता है, उसको हटाते हैं। फिर उसका पॉलिशिंग होता है और पॉलिशिंग होने के बाद दांतों के गम्स को, यानी दांतों के ऊपर जो मसूड़े होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर हम गम डैम लगाते हैं, जिससे वो मार्जिन उनका ये हो जाता है। एक बार उसको लाइट से हम क्योर कर देते हैं, फिर जो एक्टिवेट किया हुआ मटेरियल होता है वो दांतों के सरफेस के ऊपर कोट किया जाता है। कौन से दांत? तो जो सामने से आपके दिख के आते हैं, ऊपर वाले 6, नीचे वाले 6। कुछ कुछ पेशेंट में हम फर्स्ट प्रीमोलर भी इंक्लूड करते हैं क्योंकि उनका स्माइल बहुत ब्राइट होता है, वाइड होता है, तो ऐसे केसेस में हम प्रीमोलर भी इंक्लूड करते हैं। एक बार ये सॉल्यूशन आपके दांतों पे कोट हो जाता है तो उसको बस लेज़र से हम एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट होने के बाद अराउंड 10 और 20 मिनट्स में हम उसको वाइप ऑफ कर लेते हैं। वो गम डैम्प को जो लगाया होता है उसको हटा देते हैं और फिर आपका टोटल रिजल्ट हम देखते हैं कि ओपैल लैम्प भी हटा दिया और अभी दांत कैसे लग रहे हैं, और फिर आपका शेड सिलेक्शन वापस से हो जाता है कि हाँ मेरे इतने येलो थे और अभी मेरा 2 शेड जंप हो गया। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसी यहाँ पे आपका प्रोसीजर ख़त्म होता है। फिर बहुत सारे पेशेंट का ये भी क्वेरी होता है कि मुझे क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। तो प्रिकॉशन यही होते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा आपके दांत स्टेन हो जाए ऐसा फूड स्टफ मत खाओ जिससे बहुत दांतों में स्टेन्स हो सकते हैं, जैसे कॉफ़ी हो गया, फिर उसके बाद चाय हो गई, या बहुत हल्दी वाला खाना। तो अगर ये फूड इंटेक में जैसे बहुत ज़्यादा होता है तो दांत स्टेन होने के चांसेस रहते हैं। पेशेंट ये भी पूछते हैं कितने फ्रीक्वेंटली टीथ वाइटनिंग करवाना चाहिए। अगेन ये डिपेंड करता है आपके फूड हैबिट्स कैसे है, ओरल हाइजीन कैसा है, बट हम रिकमेंड करते हैं कि 1 से 1.5 साल में अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे स्केलिंग हम बहुत सारे पेशेंट में बोलते हैं कि आप 6 मंथ्स में रिपीट कर सकते हो, वैसे टीथ वाइटनिंग के लिए हम बोलते हैं 1 से 1.5 साल में आप देखो, अगर आपको शेड इम्प्रूव करना है तो आप वापस से आ सकते हो। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? तो एक ही साइड इफ़ेक्ट होता है, थोड़ा सेंसिटिविटी कुछ पेशेंट्स में डेवलप हो जाता है बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स में जाके वो एक्टिवेट करता है, तो उससे थोड़ा कुछ पेशेंट्स में ठंडा खाते वक्त या गर्म को हल्का सा सेंसिटिविटी हो जाता है। वो भी सेंसिटिविटी 7 डेज में चला जाता है। कुछ दिनों के लिए हम बोलते हैं पेशेंट को सेंसोडाइन यूज़ कर लो और विद इन स्पैन ऑफ 6-7 डेज वो चला जाता है। एज सच तो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी
नहीं है, और किसको अच्छा नहीं लगेगा कि उनके दांत बहुत वाइट ब्राइट लगे। तो यस, टीथ वाइटनिंग डेफिनेटली हम रिकमेंड करते हैं, और दैट टू लेज़र टीथ वाइटनिंग। होप इस वीडियो द्वारा आपको ये एनालाइज करने में मदद हुई हो कि कैसे प्रोसीजर होता है, पेनफुल है क्या। तो अगर आपको वो करना भी है तो आपको इस वीडियो द्वारा मदद होगी डिसीजन लेने के लिए। मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।